इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटी और ट्रेडिंग का उपयोग करके बासमती चावल के निर्यात पर फर्जी रसीदें भेजकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नीरज राणा को क्राइम ब्रांच ने अमृतसर से गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति अपने भाई के साथ पिछले 10 सालों से दुबई में रहकर ट्रेडिंग कर रहा था। प्रवीण जिंदल ने क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी कि आरोपी ने उनकी कंपनी से 30 कंटेनर चावल लेकर फर्जी रसीदें जारी की थी और धोखाधड़ी की थी। थाना क्राइम ब्रांच में एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसमें मामला इस प्रकार है कि इसमें जो प्रवीण जिंदल है, फरियादी हैं, उनके द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनको 30 कंटेनर बासमती राइस की जो टुकड़ी होती है उसका ऑर्डर दिया था दुबई में भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए कमोडिटीज के द्वारा। तो उस पर से ये जो स्टार कमोडिटीज के जो दो व्यक्ति थे, नितिन राणा और नीरज राणा, इनके द्वारा मुझे ऑर्डर दिया गया था। और इसमें एक जो एजेंट था जो कि दिल्ली में रहता है, उसके द्वारा ये पूरा सौदा कराया गया था। इस पर से ये पाया गया कि इनके द्वारा 30 कंटेनर भेजे गए, जो कि अजरबैजान जो ये अपने वेस्ट अफ्रीका में जो एयरपोर्ट है, और इसके अलावा डकार सेनेगल में एयरपोर्ट है, उन 2 एयरपोर्ट पर 30 कंटेनर गए। और उसके बाद इसके द्वारा पेमेंट 10% लिया जाना था, उनके द्वारा दिया नहीं गया। इसके द्वारा दुबई के जो एक्सपोर्टर है कमोडिटीज वाले, उनको यहाँ पैसा नहीं दिया गया था। उसके बाद फिर जब वहां से नोटिस करना होता है, क्योंकि वहां से जब तक वेरीफाइड नहीं हो जाता कि आपको पैसा मिल गया, तब तक वो वहां से रिलीज नहीं करते हैं। तो यहाँ जब प्रवीण जिंदल को पैसा नहीं पहुंचा था, उसने और एयरपोर्ट पर रोक दिया और पैसे मांगे। तो इनके द्वारा स्विफ्ट जो कि नकली पेमेंट रसीदें इनको भेज दी गई। जब इसने उनको चेक कराई, उसके बाद भी पैसा नहीं आया, तब फिर उसने जब चेक कराई तो फर्जी पाई गई। तो इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में IPC सेक्शन 420, 470 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें दुबई में इंडियन एम्बेसी के माध्यम से वो जो स्विफ्ट की जो रसीदें थी उनको चेक कराया गया। तो ये पाया गया कि वो फर्जी रसीदें बैंक के द्वारा जारी नहीं की गई थी। तो इस पर से दोनों को आरोपी बनाया गया था। इसमें मास्टरमाइंड नितिन अभी फरार है। तो इसमें चूंकि ये दोनों दुबई थे और दुबई से आ नहीं रहे थे, इसमें लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। फिर उसके बाद नीरज जब यहाँ पर अमृतसर आया अपनी फैमिली से मिलने, तो तभी अमृतसर पुलिस के द्वारा उसको जो एयरपोर्ट पर ऑफिसर्स के द्वारा उनको पकड़ा गया। उनके द्वारा क्राइम ब्रांच को खबर की गई। क्राइम ब्रांच तत्काल वहां पहुंचकर ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर उसको यहाँ पर लाया गया और इसको जो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसकी 4 तारीख की पुलिस रिमांड उसको मिल गई है। उससे पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर 3 करोड़ का लगभग ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। एक आरोपी भी फरार है इसमें, और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।